देवों के देव महादेव का वह पवित्र स्थान जहां पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक भी फेल हैं। कैलाश पर्वत जहां निवास स्थान है देवों के देव महादेव का, जहां पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी गौरी शंकर, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिस पर 7,000 लोग अभी तक पहुंच चुके हैं, पर क्या कारण है कि उससे छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ऐसा नहीं है कि वहां पर पहुंचने की कोशिश नहीं की गई, वहां पर पहुंचने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु सभी असफल रहे, क्योंकि वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनके होश उड़ गए। वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों का कहना है कि वहां पर चढ़ाई करने के बाद वहां पर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अचानक हाथ के नाखून और बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वहां पर कोई यंत्र काम नहीं करते और दिशा भ्रम होता है, और अगर ज़्यादा कोशिश करते हैं तो कोई आभास कराता है कि अब मृत्यु निकट है, जिस कारण लोग वापस आ जाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक और नासा ने अपनी खोज से ये निष्कर्ष निकाला है कि यह वह स्थान है जहां पर विज्ञान फेल है, और उन्होंने इस स्थान को धरती का केंद्र माना है। वह कहते हैं कि निश्चय ही यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है और जिसके सामने विज्ञान कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि यह पर्वत प्राकृतिक नहीं है, इसका निर्माण किसी शक्ति ने किया है, और इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वेदों, रामायण, महाभारत में कैलाश का वर्णन है। हम आज भी मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं, एक ब्रह्मा द्वारा रचित सूर्य के आकार की पवित्र झील जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, और दूसरी राक्षस झील जो कि चंद्र के आकार की है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इन झीलों का निर्माण किया गया है। जब हम मानसरोवर से दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो एक स्वस्तिक का निर्माण हमें दिखाई देता है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में नाकाम रहे हैं, तथा वह यह पता भी नहीं लगा सके हैं कि मानसरोवर पर जब बर्फ पिघलती है तो डमरू और ओम की ध्वनि कैसे और कहां से उत्पन्न होती है, जिसे हम साफ सुन सकते हैं। कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां पर काल और समय का प्रवेश वर्जित है। कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं। पूर्व में अश्वमुख जो कि क्रिस्टल से निर्मित है, पश्चिम में हाथी के समान जो कि रूबी से, उत्तर में सिंह जो कि स्वर्ण से, और दक्षिण में मोर जो कि नीलम से निर्मित है। कैलाश पर्वत पर हमेशा बिजली चमकती रहती है, और जिसके ऊपर से कोई भी जहाज या पक्षी नहीं निकल सकते। ऐसे पवित्र स्थान है देवों के देव महादेव का। तो आपने देखा कि किस तरह से कैलाश पर्वत के सामने दुनिया का समूचा विज्ञान फेल है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो। यहाँ आपको यह भी बता दें कि चीन बिल्कुल नास्तिक देश है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। फिर भी चीन के कई दुस्साहसी प्रयासों के बाद वहां के लोगों ने भी अब कैलाश पर्वत की तरफ देखना बंद कर दिया है। यह कैलाश मानसरोवर कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर वो पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों के कारण चीन के पास चला गया। पर हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक बयान उम्मीद की किरण बनकर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है बहुत जल्द ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का संपूर्ण क्षेत्र हमारे देश की हद में होगा। तो आइए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि डोभाल साहब की यह कामना जल्द से जल्द पूरी हो।